गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन है तो कम से कम दो तो होंगे ही ना, हम तीन मान करके चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास है ना 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना। पहले वाले कैपेसिटर्स है ये, जिसके प्लेट्स 1, 2 हमने कर दिया और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को C1 कर दिया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर्स, इसके प्लेट्स को हमने 3, 4 कर दिया और इसकी कैपेसिटेंस को हमने C2 कर दिया। तीसरा कैपेसिटर है हमारा जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C3 है और उनके प्लेट्स जो है 5th और 6th है, ठीक है। तो जब आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था है ना, थोड़ा सा आइडिया इसको दिया था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, तो ये आप जानते हैं। अब सपोज करिए हमने क्या किया है ना, ये पहले वाले का सेकंड प्लेट और दूसरे वाले कैपेसिटर का है ना फर्स्ट प्लेट, मतलब थर्ड और सेकंड को हमने कनेक्ट किया एक कनेक्टिंग वायर से। तो जो ही कनेक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपको कनेक्टिंग वायर से ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, मतलब इनकी पोटेंशियल सेम होगी, ठीक है ना। इसी तरह 4th और 5th एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब है इनकी पोटेंशियल्स सेम होंगी, ठीक है। और एक और बात, जब हमारा सपोज करते हैं जो आपको फ्री प्लेट है फर्स्ट है, बाकी सब तो कनेक्टेड है, सेकेंड थर्ड हो गया, थर्ड फिफ्थ, 4th और 5th कनेक्टेड है, फर्स्ट और 6th आपको कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बैटरी है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या मानते हैं कि अगर V वोल्ट की बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल्स के बीच में कितना है, V वोल्ट है। तो याद रख रहिए कि जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो V वोल्ट पे चला जाता है, तो निगेटिव जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे चला गया। तो ये हो गया V वोल्ट का, ये हो गया 0 वोल्ट का, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए V वोल्ट से कौन सा कनेक्टेड है, फर्स्ट, यानी पहले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है, तो ये V वोल्ट पे चला गया। तो हमने यहां दिखाया हुआ है ये V वोल्ट, ठीक है। दूसरी बात देखिए, और हमारा ये 0 है ना, निगेटिव से कनेक्टेड है 6th वाला प्लेट, तो ये आपको 0 पे चला गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 वोल्ट, ठीक। अब क्या करते हैं, हमारा जो है सेकेंड और थर्ड कनेक्टेड है, तो दोनों के पोटेंशियल्स सेम होंगे। तो अगर हमने इसको V1 कर दिया तो ये भी क्या हो गया, V1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह 4th और 5th कनेक्टेड है, तो जिस पोटेंशियल है सपोज करिए ये V2 है, तो ये भी आपको V2 हो जाएगा। क्लियर ना, ये V2 पोटेंशियल पे आ गया, क्लियर। तो यही बात है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, तो जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव पोटेंशियल पे चला जाएगा। मतलब बड़ा कौन सा है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है फर्स्ट प्लेट, और सेकंड प्लेट क्या है आपको लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है ना जी। तो आप देखिए, आप फार्मूला जानते हैं है ना, V इक्वल टू Q बाई C या Q इज इक्वल टू CV। फार्मूला आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स यू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये सारे सीरीज में है ना, तो चार्जेस तो सेम है ना, लास्ट टाइम बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आप, हम क्या करते हैं है ना, इंडक्शन में फिर जाना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए जो फंडामेंटल आपको मैंने बताया था उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ईच कैपेसिटर हैव द सेम चार्ज, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके चार्जेस सेम होंगे, ठीक है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अगर इस पे चार्ज हमारा Q है तो इस पे भी Q होगा और इस पे भी Q होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जो भी हम चार्ज की बात करते हैं ऑन द कैपेसिटर, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसी की बात हम करते हैं, ठीक है ना। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, तो हम कहते हैं यानी जो पॉजिटिव प्लेट है वही चार्ज है ये कैपेसिटर पे, ठीक है ना। बाकी एक पे प्लस होता है तो दूसरे पे माइनस हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू C भी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट
कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे ना V1 V माइनस V1, हायर माइनस लोअर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। Q लिखेंगे चार्ज और कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है C1 कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेकेंड कैपेसिटर्स जो हमारा है इस पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉजिटिव पे ये नेगेटिव पे, तो V1 माइनस V2। इसी तरह हम लिखेंगे V1 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू Q बाई C2, ठीक। अब इसी तरह तीसरे कैपेसिटर के आएंगे तो क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V2 माइनस 0, इसको लिखेंगे V2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q बाई C3। अब हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑल दीज, तो ये V1 से ये V1 कैंसिल हो जाएगा, ये V2 से V2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा V माइनस 0, मतलब सिंपली V हो गया। और राइट साइड में देखिए Q हमारा कॉमन हो जाएगा, सब में है, कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मान लिया जाए तीनों कैपेसिटर्स है, एक सिंगल कैपेसिटर से अगर हम क्या करते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं और क्या करते हैं उसके पॉजिटिव को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक प्लेट को, और उसके दूसरे प्लेट को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, बैटरी हमारा V वोल्ट का ही है, ठीक है। तो चार्ज भी Q ही रहेगा ना, ठीक है। तो Q, अब Q इक्वल टू C भी फॉर्मूला हो गया। तो इफ सपोज C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination of capacitors, then we can write Q is equal to CV. Q is equal to equivalent capacitance, तो C EQ मैं कर देता हूं और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू और V इज इक्वल टू Q बाई C EQ, EQ मतलब इक्विवेलेंट, इसी को इक्वेशन हमने 2 कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के लेफ्ट साइड क्या है, सेम है ना, तो है ना, और राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम यानी Q अपॉन C EQ इज इक्वल टू Q और 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, दोनों साइड से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई C EQ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला आया, मतलब अगर हम 3 कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, मींस 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 बाई कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस 1 बाई कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर प्लस 1 बाई कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर, राइट। इसी तरह इसी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग इफ सपोज ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then equivalent capacitance is given by 1 by CEQ is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 up to n, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कहने का मतलब 1 by CEQ इन तीनों के है ना कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, मतलब 1 by CEQ इज ग्रेटर देन यानी 1 by CEQ ग्रेटर देन 1 by C1 और 1 by C2 और 1 by C3।
लिख सकते हैं ना। जब हम हमारा जो है ये ग्रेटर देन है, तो अगर हम सपोज करते हैं देयरफॉर CEQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 और C2 सॉरी लेस देन C1 C2 और C3। ठीक है, तो मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसमें से सबसे जो छोटा भी है ना कैपेसिटेंस, उससे भी छोटा होगा। मतलब सपोज करिए अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स है, उनकी कैपेसिटेंस वैल्यूज है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। अगर इसको हम याद रखे रहिए, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 माइक्रोफैराड से भी छोटा होगा। तो जब 1 माइक्रोफैराड से छोटा होगा तो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा एंड सो। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी। देखिए अब लिखा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने क्या किया, वही जो पहले कैपेसिटर्स हमने कंसीडर किया था 3 कैपेसिटर्स, उन्हीं 3 कैपेसिटर्स को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिनकी कैपेसिटेंस वैल्यूज क्या है, C1 C2 C3। ठीक है, सबका जो पॉजिटिव प्लेट यानी लेफ्ट वाले प्लेट को हमने पॉजिटिव माना, तो सबको हम पॉइंट ए पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इनके सबके नेगेटिव प्लेट्स है ना बी पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने क्या किया, ए को एक एक्सटर्नल बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया ए पॉइंट को, और बी पॉइंट को हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा कि जब V वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव प्लेट है, इसके पॉजिटिव सपोज जो टर्मिनल है वो V वोल्ट पे है, तो निगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। स्वतः है कि है ना V वोल्ट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से ए पॉइंट, तो यहाँ पे V वोल्ट हो गया, यानी ए पॉइंट जो है ना V वोल्ट पे है, पोटेंशियल पे है, और निगेटिव से B कनेक्टेड है तो ये 0 वोल्ट पे है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल V है, इसकी है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0 दैट इज इक्वल टू V। तो अब जरा देखिए कि इसके भी दोनों प्लेट्स A और B से, इसके भी दोनों प्लेट्स A और B से, इसके भी दोनों प्लेट्स A और B से कनेक्टेड है। मतलब हर है ना जो कैपेसिटर्स है, एवरी कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। ठीक है, तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं द अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। नेक्स्ट जो है याद रखे रहिएगा, सपोज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी दैट सप्लाइज है ना पॉजिटिव प्लस Q1 चार्ज एंड नेगेटिव विल सप्लाई है ना माइनस Q चार्ज सपोज करिए। तो याद रखे रहिएगा दोनों टर्मिनल हम मानते हैं सेम चार्ज, इक्वल है ना अमाउंट के चार्ज को सप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, निगेटिव वाला निगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो अब जरा देखिए अगर ये टोटल चार्ज कितना दिया है ना प्लस Q, तो ये जो है ना ए पॉइंट पे चार्ज प्लस Q है, बी पॉइंट पे आपको चार्ज कितना है माइनस Q है। ठीक है ना, कहने का मतलब जो पहला कैपेसिटर है एक प्लेट है ना, आपको इसकी कैपेसिटेंस के अनुसार ये चार्ज Q में से कुछ ले लेगा, तो Q1 चार्ज ले लिया, तो ये वाला लेफ्ट वाला प्लेट प्लस Q1 चार्ज लिया, तो राइट वाला प्लेट माइनस Q चार्ज लेगा, माइनस Q1 चार्ज। इसी तरह दूसरा कैपेसिटर है, इसका पहला प्लेट जो है अगर प्लस Q2 चार्ज ले लिया, तो ये वाला क्या लेगा माइनस Q2 चार्ज एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या देखें, तो इसी को हमने लिखे, तो ये है मान लो सपोज करो इसका प्लेट जो है ना ये प्लस Q1 चार्ज पे चला गया, तो ये माइनस Q1 चार्ज पे। इसी तरह
ये जो है ना प्लस Q2 चार्ज लिया और ये माइनस Q2 चार्ज। इसी तरह तीसरा जो है आपको प्लस Q3 चार्ज और ये माइनस Q3 चार्ज हमने मान लिया, ठीक है ना। तो अपने कैपेसिटेंस की वैल्यूज के अनुसार ये चार्ज को है ना इस स्टोर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस के अनुसार इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है इस पे प्लस Q, इस पे कितना है टोटल चार्ज माइनस Q बी पॉइंट पे। यानी कैपेसिटी जो बैटरी है टोटल चार्ज कितना सप्लाई कर रहा है Q चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पे देखें हम, अब फार्मूला क्या होता है Q इज इक्वल टू सी बी, उसी फार्मूला से। तो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में कितना है V, तो क्या हो गया C1 इंटू V। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है Q2। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब ही होता है जो पॉजिटिव चार्ज है। तो दूसरे वाले प्लेट पे चार्ज कितना है Q2, तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C2 इंटू V। तीसरा कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q3, तो इसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमने बट है ना एज ए होल द बैटरी विल सप्लाई Q चार्ज, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि Q इज इक्वल टू एक चार्ज ना है ना डिस्ट्रीब्यूट कर गया है, ठीक है ना। यही चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है किस चीज में Q1 Q2 और Q3 में। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे और इनकी वैल्यूज हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो अब सब में भी कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि हम ये कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कहलाएगा है ना जिसकी कैपेसिटेंस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे आप कहते हो सपोज करो 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, ठीक है ना, और एक जगह से उठा करके किसी दूसरी जगह पे रख रहे हैं। अगर एक जेसीबी मशीन आ जाए तो क्या करता है वो 50 वर्कर्स के बराबर अकेले काम करता है। तो हम कहेंगे ना कि वर्किंग कैपेसिटी जो जेसीबी मशीन की है वो 50 वर्कर्स के वर्किंग कैपेसिटी के बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम अगर मान लेते हैं CEQ इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या लिखेंगे है ना चार्ज इज इक्वल टू इसके केस में भी टोटल चार्ज कितना दे रहा है बैटरी Q, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने मान लिया CEQ और पोटेंशियल वही बैटरी हमने यूज किया है तो V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तब देखिए आप CEQ इंटू V चार्ज इज इक्वल टू, तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, इसको 2 मान लिया। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएगी ना। तो देखिए आप CEQ इंटू V इज इक्वल टू दिस मच, सॉल्व किया तो CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गई। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो ये तीनों के सम के इक्वल है। कहने का मतलब है इसमें जो सबसे बड़ा है ना उससे भी ये बड़ा है, मतलब CEQ इज ग्रेटर देन C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3। तो अगर हमने पहले क्वेश्चन में पूछा था इफ सपोज देयर आर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना इज ग्रेटर देन 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा और उसमें क्या था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है ना। वो जो जैसे 1 2 3 माइक्रोफैराड के है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 से भी छोटी होगी सीरीज में, पैरेलल में 3 से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो हमें ज्यादा कैपेसिटेंस जब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको 2 बात याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल के केसेस में 2 बात। तो सीरीज के केस में क्या होता है चार्जेस सारे कैपेसिटर्स पे सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होते हैं ना उनके कैपेसिटेंस के अनुसार होते हैं, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा होता है, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और उनपे जो चार्जेज होता है उनके कैपेसिटेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज अपना ड्रॉ करते हैं बैटरी से। तीसरी बात कि आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, ग्रेटर देन लार्जेस्ट ऑफ ऑल, है ना, जो लार्जेस्ट है ना सारे कैपेसिटर्स में उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, बस दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जो है आप न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, हमारे पास टाइम कम है बेटा और क्या कहते हैं पढ़ाना सब कुछ है, जो डिलीटेड पोर्शन है बहुत कम है, इसमें तो एक भी कुछ भी डिलीट नहीं था। ठीक है ना, जो पहले से डिलीटेड है बहुत पहले से वैन डी ग्राफ जनरेटर वही डिलीटेड है। ठीक है ना, वो पहले से ही है, इस साल का नहीं है। और नेक्स्ट हम देखते हैं बस एक छोटा सा रह रहा है डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स आर सब्सटेंसेज व्हिच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो, है ना, चार्जेस को फ्लो होने से ये मना करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज। ठीक है ना, अब देखिए ये डाइलेक्ट्रिक्स है हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे हम सेंटर ऑफ मास की बात करते थे क्लास 11th में, यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज की बात करेंगे, बिकॉज जितने कोई भी एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी। अगर एटम की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो एज ए होल न्यूट्रल होता है ना एटम। इसी तरह आप क्या कहोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर होता है, एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है। ठीक है ना, अगर दोनों सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं एक ही पॉइंट पे, यानी सेपरेशन जब नहीं रहता है, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ना, इफ देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तब हम उस डाइलेक्ट्रिक को कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, and if there is some separation between the center of positive and negative charges, then the dielectric is said to be an polar dielectrics. The non-polar का examples हमारे पास है, जिसे आपको कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या है, जैसे H2O, सॉरी, है ना, पोलर नॉन पोलर में थोड़ा सा है ना, इसका एग्जांपल्स वगैरह है, आपको एनसीईआरटी बुक वगैरह से आपको थोड़ा कोड करना होगा। ठीक है ना, जैसे पोलर का एग्जांपल हो गया H2O हो गया, HCl हो गया। ठीक है ना, ये पोलर के एग्जांपल्स है, जैसे H2O और यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया। इसी तरह है ना, नॉन पोलर की अगर हम एग्जांपल देंगे तो H2 मॉलिक्यूल हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, इसी तरह मिथेनॉल हो गया, जिसको आप कहते हो मिथाइल अल्कोहल, ये एग्जांपल्स हो गए, CO2 भी हो गया। ये सब है आपको नॉन पोलर के एग्जांपल्स है। ठीक है ना, अब देखिए इनका बिहेवियर, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, ठीक है ना, बिहेवियर एक हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इन ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसमें जो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी और एंटायर मॉलिक्यूल का भी, द नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक, लेकिन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, नेट डाइपोल मोमेंट एंटायर मॉलिक्यूल्स का 0 होगा, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होगा। मींस देयर इज सम डेफिनिट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में उनका ओरिएंटेशन होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं नेट डाइपोल मोमेंट of polar molecules in absence of any external electric field वो भी 0 होता है, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का 0 नहीं होता है, याद रखना है।
लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को एक्सपोज कर देते हैं, तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस है, ठीक है ना, नॉन पोलर के केस में, जो कि एक दूसरे पे कंसाइड होते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में वो क्या होते हैं, सेपरेशन बन जाता है. देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. देयरफॉर देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट. मतलब अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आपको नेट डाइपोल मोमेंट को आपको पोजेस करेंगे. ठीक है ना. इसी तरह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमारा, उसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना पोलर मॉलिक्यूल्स में, ऑब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता था. अब यहां पे क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, इंडिविजुअल की तो होगी ही होगी, बट है ना, नेट डाइपोल मोमेंट ऑल द मॉलिक्यूल्स की भी क्या होती है, आपको अब नॉन जीरो होगी. बिकॉज जो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेड था, अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में शो करने लगेंगे. देयरफॉर है ना, देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट. ठीक है ना. तो दोनों का ही, यानी पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, यानी दे पोजेस द नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ polar molecules as well as non-polar molecules is zero. But individual dipole moment of molecules in case of non-polar dielectrics there is some dipole moment. यानी कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो हमारे जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, उनका नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 है, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है ना. बस यही है. अब नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट.